ठीक। और खालिद साहब, जो तहरीक इंसाफ का गिला शिकवा ये है, पहले आपसे था, अब निगरान हुकूमत से, कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और उन्हें इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और जो इंडिपेंडेंट कमेंटेटर्स हैं उनमें से भी कुछ ये समझते हैं कि जिस तरह 16 और 18 के दरमियान नवाज शरीफ को निकलवाया गया खान को लाने के लिए, जिस तरह से नून लीग के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई, फिर इलेक्शन वाले दिन जो कुछ हुआ, शायद अब तहरीक इंसाफ के साथ उसी तरह होगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ का कंपैरिजन जो है वो इमरान खान जिस सिचुएशन में है उससे कतई तौर पे नहीं किया जा सकता। जो उस वक्त जिन लोगों ने जो कफील थे या स्पॉन्सर थे इमरान खान के, उन लोगों ने सारा कुछ जो है वो एक झूठ की बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए और एक केस जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जो है। आप चाहे वो ले लें, तो क्या नाम है उसका, जो उनका जो बाहर से जो 10,000 दिरहम जो है नहीं आया, पनामा का देख लें, पनामा का कहीं पे केस कहीं उनका नाम तक नहीं था, किसी चीज से भी कुछ ना हुआ तो जो है कानून पास करवाए उनको इलेक्शन से बाहर रखने के लिए। वो जो है उसने सबमिट किया अदालतों के आगे, वापस आया, कैद हो गया, बेटी कैद होगी, भाई कैद हुआ, भतीजे कैद हुए। तो ये सारा जो एक तूफान था उस वक्त इमरान खान को लाने का, एक जुनून जो था, ये उन लोगों ने सारा कुछ मियां नवाज शरीफ के साथ किया। और जो 4 साल उसके बाद जो कुछ हुआ, वो पता नहीं भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे, लेकिन पाकिस्तानी कौम तो भुगत रही है ना। पाकिस्तानी कौम कीमत चुका रही है। वो उन्होंने पता नहीं कीमत क्या चुकाई है या कीमत वसूल की है, क्या किया है, मुझे इस बात से गर्ज नहीं है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। इस शख्स ने 9 मई को बगावत जो है ना मुल्क के खिलाफ जो है स्टेज की, और इसकी एविडेंस मौजूद है। मुझे अगले दिन मैं मुनीर फारूक, एक बड़े मोतबर एंकर आपकी बरादरी से हैं, उनका मैं सुन रहा था कि इन्होंने 9 मई के दिन जो है फोन के ऊपर, ये राब्ते में थे और हर किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो सारी जो बगावत थी, इनकी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि उस दिन कामयाब हो जाएगी और फौज बाहर निकल आएगी और फौज जो है वो म्यूटनी कर देगी। ये सारे मसले मसाइल जो है, मियां नवाज शरीफ का तो खुदा न खास्ता इस किस्म का कोई सिलसिला ही नहीं था।